मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मध्य प्रदेश में भाजपा की वापसी कराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने बड़ा इनाम दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी की कैबिनेट विस्तार में सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प ये है कि 30 साल पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया ने भी यही मंत्रालय संभाला था। कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे थे। इससे पहले ज्योतिरादित्य मनमोहन सरकार में संचार और आईटी मंत्री रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य को भारतीय डाक व्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए भी जाना जाता है। आइए सुनाते हैं आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनसुनी कहानियां। हाँ कमलनाथ जी सुन लीजिए, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरा मालिक मेरी जनता है जिसकी सेवा में करता हूं। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। सिंधिया राजघराने के तीसरी पीढ़ी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 को बॉम्बे में हुआ था। 1993 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र करने वाले सिंधिया ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल कर तकरीबन 4 सालों तक संयुक्त राष्ट्र और मॉर्गन स्टैनली जैसे संस्थानों में काम किया। 1993 में भारत लौटे। 1994 में उनकी शादी प्रियदर्शनी राजे से हो गई। महाआर्यमान नाम का एक बेटा है और बेटी का नाम अनन्या राजे है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 1874 में यूरोपियन शैली में बने शानदार महल जयविलास पैलेस में रहते हैं। इस शाही महल में कुल 400 कमरे हैं और महल के अंदर सोने की नक्काशी हुई है। इस महल में 1960 मॉडल की एक बेहद खूबसूरत BMW कार प्रदर्शनी के लिए रखी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जयविलास पैलेस को अगर आज भारत में कहीं भी बनाया जाएगा तो इसकी लागत 4000 करोड़ से भी ज्यादा होगी। प्रियदर्शनी राजे ज्योतिरादित्य की पत्नी हैं, बड़ोदरा की राजकुमारी रह चुकी हैं। पहली नजर में ही महाराज घायल हो गए थे। कहानी कुछ यूं है कि प्रियदर्शनी की मां नेपाल की राजकुमारी थी। प्रियदर्शनी के पिता संग्राम सिंह गायकवाड़ बड़ौदा के राजघराने के हैं। एक जलसे में 1991 में पहली बार ज्योतिरादित्य ने प्रियदर्शनी को देखा और उसे दिल दे बैठे। एक इंटरव्यू में सिंधिया कहते हैं, हमारे परिवार वालों ने हमें मिलवाया था, लेकिन हमारी हां पर ही सब कुछ निर्भर था। लेकिन जब मैंने प्रियदर्शनी को देखा तो उसे मना करने का सवाल ही नहीं था। प्रियदर्शनी राजे को 2012 में मशहूर पत्रिका फेमिना ने देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया था। यही नहीं, 2008 में प्रियदर्शनी को बेस्ट ड्रेस्ड हॉल ऑफ फेम लिस्ट में भी शामिल किया गया था। ज्योतिरादित्य के नामकरण में उनके परिवार वालों को काफी माथापच्ची करनी पड़ी थी। दादी चाहती थी कि पोते का नाम देवता ज्योतिबा के नाम पर रखा जाए, जबकि पिता माधवराव और माता माधवी राजे ने विक्रमादित्य नाम सोच रखा था। बाद में उनका नाम ज्योतिरादित्य रख दिया गया। कांग्रेस में सिंधिया को राहुल गांधी का सबसे करीबी माना जाता था। राजनीति में राहुल और सिंधिया की दोस्ती से हर कोई वाकिफ था। वो सिंधिया ही थे जिनकी ओर देखकर सदन में राहुल गांधी आंख मारा करते थे। लीडर सिंधिया परिवार को जो सत्य के पथ पर चलकर और मूल्य की राजनीति
करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब वो सिंधिया परिवार को ललकारा जाता है तो सिंधिया परिवार चुप नहीं रहता। 1971 का साल सिंधिया परिवार के लिए कई मायनों में दिलचस्प रहा था। 1971 में राजमाता ने अपने बेटे माधवराव सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा। माधवराव ने गुना सीट से लोकसभा का चुनाव जीत लिया और महज 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। इसी साल इंदिरा गांधी ने राज परिवारों को मिलने वाला आजीवन वेतन यानी कि प्रिवी पर्स खत्म कर दिया और इसी साल सिंधिया परिवार को नया वारिस मिला। नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया। मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले सिंधिया की एंट्री राजनीति में एक्सीडेंटल थी। 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भैंसरोली गांव के पास एक खेत में माधवराव सिंधिया का विमान गिर गया। इस हादसे में माधवराव समेत 8 लोगों की जान चली गई। पिता की अचानक मौत की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति में आना पड़ा। लोकसभा के उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 के मोदी लहर में सिंधिया कमलनाथ के साथ इकलौते नेता थे जिन्होंने अपनी सीट बचा ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले कांग्रेस पार्टी में रहते हुए वो लगातार 4 बार गुना सीट से चुनाव जीत चुके थे। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। इसमें ज्योतिरादित्य लीड रोल में थे। वो सीएम बनने के प्रबल दावेदार थे। कांग्रेस ने कमलनाथ को सीएम बनाया। सिंधिया धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होते गए और बीजेपी में शामिल होकर कहा, कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं रही। हमने जो जनता से वादा किया था उसे कमलनाथ सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। शिवराज सिंह जी, मेरी आशा है कि आप एक हैं और हम एक हैं, और जब एक और एक मिल जाए तो 2 नहीं होना चाहिए, क्या होना सही है कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, सही है कि अभी सुनाई नहीं दिया, सही है कि नहीं? सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने एक बैठक में कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वो समझ जाएंगे। राहुल गांधी के इस बयान पर जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य कहते हैं, देखिए, जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है राहुल गांधी जी के बारे में। ज्योतिरादित्य को समर्थक श्रीमंत कहकर बुलाते हैं। मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। इन 15 महीनों के दौरान उनके साथ आए 14 विधायक फिलहाल शिवराज सरकार में मंत्री हैं। सिंधिया खुद केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। हमारे लिए कुर्सी, हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण कोई चीज होना चाहिए तो केवल 2 चीज होने चाहिए, एक सम्मान, पहचान, और सम्मान और पहचान के साथ अगर आपके हृदय में मैं स्थान पा पाऊं तो मैं अपने जीवन को सफल मान पाऊंगा। ये तो बात रही सरकार की। संगठन में भी सिंधिया का जलवा है। ग्वालियर चंबल रीजन के सभी जिलों में सिंधिया समर्थक मंत्रियों को ही प्रभार दिया गया। अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार और उज्जैन में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर उनसे मुलाकात की, लोगों के घर में खाना खाया। साफ है कि बीजेपी में आकर महाराज अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर उतरकर आम हो गया है। कैडर आधारित पार्टी बीजेपी में अब हर कोई राजघराने से आने वाले सिंधिया को स्वीकार कर चुका है। शायद इसीलिए लगातार उनका कद बढ़ता ही जा रहा है, सरकार में भी और संगठन में भी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।